नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावणं मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतमगणि मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 111 गाथा वापस दोबारा से लेते, गुरुदेव के प्रवचनों के साथ में ले रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा देख लेंगे इसका। 11 गाथा का विषय था वो बहुत ये विषय था कि द्रव्य के सत उत्पाद और असत उत्पाद होने में अविरोध सिद्ध करते हैं। ये बात आई थी ना, द्रव्य के सद उत्पाद और असद उत्पाद, दो तरह के उत्पाद की चर्चा आई थी। तो द्रव्य की ओर से देखते हैं तो जो भी उत्पाद है वो सत उत्पाद कहलाता है, और पर्याय की ओर से देखते हैं तो वो असद उत्पाद कहलाता है, क्योंकि वो पर्याय पहले नहीं थी और अभी हुई। ये सारी चर्चा है। इसमें थोड़ा देखो, गुरुदेव श्री का आप तो खाली ये देखना, मैं गुरुदेव श्री के प्रवचन साथ में लेके चल रहा हूं। टीका, इस प्रकार यथोदित मन पूर्व कथित यानी सर्व प्रकार से, गुरुदेव कहते हैं जैसा कहा है वैसे सर्व प्रकार से। टीका है इसकी, अकलंक लक्षण वाला अर्थात निर्दोष लक्षण। अकलंक लक्षण का मतलब क्या होता है कि जिस लक्षण में किसी तरह का दोष नहीं आता उसको बोलते हैं अकलंक लक्षण। तो कैसा कि अनादि निधन यह द्रव्य, अभी द्रव्य की व्याख्या की उन्होंने कि द्रव्य कैसा है, तो उन्होंने कहा कि अनादि निधन यह द्रव्य, छह द्रव्य का अधिकार है ना, गुरुदेव फरमा रहे हैं इसमें साथ साथ जो ज्ञेय है, कि चर्चा चल रही है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की, तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में छह द्रव्यों का पूरा अधिकार है। वस्तु तो अनादि अनंत है, कोई भी द्रव्य हो विश्व के अंदर, जीव से जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, कोई भी द्रव्य हो तो वो द्रव्य कैसा है कि वो द्रव्य अनादि और अनंत है, माने जिसकी शुरुआत नहीं है और जिसका कभी अंत नहीं है। यह द्रव्य सत स्वभाव में माने अस्तित्व स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है। ये आचार्य देव के मूल शब्द हैं कि सत स्वभाव का अर्थ कहा कि अस्तित्व स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है, यह कहलाता है सत उत्पाद। ये सत उत्पाद बता करके कहना क्या है कि देखो, ये कहा ना कि प्रत्येक द्रव्य सत स्वभाव में माने अपने अस्तित्व स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है। ये बात आपने सामने आई। तो आचार्य देव को ये सत उत्पाद की बात कह करके बताना क्या है, क्यों ये सत उत्पाद की बात आचार्य भगवान करते हैं। तो गुरुदेव श्री इसका खुलासा करते हैं कि दूसरा संयोग आया, इसलिए यहां विलक्षण रूप से, विपरीत रूप से दूसरे प्रकार से उत्पाद दिखता है, ऐसा नहीं है। क्या ना, ये राग आदि आया, राग हुआ, कषाय हुई, कोई भी प्रकार का विकार हुआ, तो अपने को क्या लगता है कि एक दूसरे ने गाली दी ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, एक दूसरे ने ऐसा किया ना इसलिए मुझे ऐसा हुआ। तो कहते हैं कि भाई ये तेरा सत उत्पाद है, तेरे द्रव्य में से वो उत्पाद आया है, किसी पर द्रव्य में से वो तेरा उत्पाद नहीं आया है। ये बात सद उत्पाद कहकर के समझाना है ना।
इस द्रव्य की अन्वय शक्तियों में से पर्याय आती है। यह आया था ना पहले कि पदार्थ है अर्थो खलु दबो मऊ। अर्थ माने पदार्थ द्रव्य स्वरूप है, द्रव्य गुणात्मक कहे गए हैं, द्रव्य और गुण से पर्याय होती है और पर्याय मूढ़ जीव पर समय है। ये 4 बातें पहले आई थी 93 गाथा में। तो यहां पे कहा कि इस द्रव्य में अन्वय शक्तियां का मतलब क्या होता है कि अन्वय शक्तियां मैंने द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं, अनंत गुण इतने कि 3 काल के समयों से जिसकी संख्या अनंत गुणी अधिक है, ऐसे अनंत गुण हर द्रव्य में हैं और उन अनंत गुणों में से वो द्रव्य उन अनंत गुणों में से पर्याय आती है। माने पर द्रव्य के संबंध से कभी भी कोई पर्याय नहीं आई है, चाहे विकारी पर्याय हो और चाहे निर्विकारी पर्याय हो। कोई भी पर्याय किसी पर द्रव्य के संबंध से आती है, कहते ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। ये सब बात गुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो ये सब बात तो विचार मांगती है भाई, ये तो विचार का विषय है। क्या होता है कि सुन लिया, सुन करके चले गए, बाद में कोई विचार नहीं किया, तो वो बात ऐसे निकलती, इस कान से सुनते हैं दूसरे कान से वो निकल जाती है। यानी ये विचार का विषय है कि आखिर ये सदुत्पाद की चर्चा कहके आचार्य भगवान को क्या कहना है कि इसमें उन्हें हर द्रव्य की स्वतंत्रता को सिद्ध करना है। अब देखो फिर नीचे का आगे, यह द्रव्य सत स्वभाव में माने अस्तित्व स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है। अस्तित्व स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है, इसका कहा तो सत्ता जो इसका स्वभाव है। सत्ता माने क्या कि किसी भी वस्तु की विद्यमानता। सत्ता माने होनापना, होनापना माने उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ये सब आए थे पहले। तो वो जो स्वभाव है उसमें उत्पाद को प्राप्त होता है। कोई दूसरा उत्पाद कर देवे कि ये बात नहीं है। द्रव्य का वह उत्पाद द्रव्य की अभिधेयता के समय, जिस समय हम द्रव्य की ओर से द्रव्य का कथन कर रहे हैं, तो द्रव्य की ओर से जब द्रव्य को कह रहे हैं कि द्रव्य के मुख्य कथन के समय सद्भाव संबद्ध ही है। माने आत्मा में या परमाणु में जिस समय में अन्वय शक्ति जो है, आत्मा की अन्वय शक्ति, आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण, पुद्गल की अन्वय शक्ति उसके स्पर्श आदि गुण, धर्म द्रव्य की अन्वय शक्ति उसके गति हेतुत्व इत्यादि गुण, ऐसे सब में लगाना। तो आत्मा की ज्ञान दर्शन आनंद आदि अन्वय शक्तियां, परमाणु में रंग गंध रस आदि अन्वय शक्तियां है ना, उनमें जो अन्वय शक्ति है, अन्वय माने वही की वही रहने वाली, वैसी की वैसी नहीं, वही की वही। वैसी की वैसी में तो अंतर है कि वही की वही और वैसी की वैसी में क्या अंतर है कि जैसे अपने घर में कोई बच्चा हो और उसका कोई खिलौना है और खिलौना अपने हाथ से टूट जाए, तो बच्चा क्या कहता है, मुझे वो ही खिलौना चाहिए। क्या बोलेगा बच्चा, मुझे वो का वही चाहिए। और पिताजी क्या बोलेंगे कि हम तुझको वैसा का वैसा लाके दे देंगे, क्योंकि वो का वो तो कहां से लाके दें, है ना, कि वैसा का वैसा होगा। तो वो कहता है कि नहीं वो का वो चाहिए मुझे, तो ये चक्कर है। तो ये उसको बोलते हैं वह का वह। तो अन्वय शक्ति में ना वही की वही, वैसी की वैसी नहीं, वही की वही, अनादि अनंत वैसी की वही रहती है, वो अन्वय शक्ति है। और उसमें से पर्याय उत्पन्न होती है। कि पर्याय का उत्पन्न करने वाला, अभी भेद से समझाना है तो अनंत पर्याय हैं, तो अनंत पर्यायों को उत्पन्न करने वाले अनंत गुण भी द्रव्य के अंदर विद्यमान हैं। जैसे अभी कोई अपने से प्रश्न करे कि ये द्रव्य में अनंत गुण होते हैं ना, तो अनंत गुणों की द्रव्य में आवश्यकता क्या है ना, अनंत गुणों की द्रव्य में आवश्यकता क्या है। तो एक उत्तर तो हमारा यही होता है रटा रटाया कि वो तो शास्त्र में लिखे, हमने थोड़ी बनाया अनंत गुण, वो तो शास्त्र में लिखे, द्रव्य में अनंत, शास्त्र में तो लिखे ही है, उसको कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिक से तर्क से उस पर विचार करना पड़ेगा कि द्रव्य में अनंत गुण क्यों। कि भाई द्रव्य में हर समय अनंत कार्य होते हैं, अपने को चाहे कितने काम दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते हैं अलग बात है, लेकिन द्रव्य के अंदर हर समय अनंत कार्य हो रहे हैं।
और अनंत कार्य करने की शक्तियां, अनंत कार्य करने की पावर यदि उस द्रव्य के पास नहीं हो तो क्या होगा? या तो द्रव्य को दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा काम करने के लिए, तो जब वो ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का मुख देखेगा तो वो द्रव्य किसी दूसरे की ओर ताक रहा होगा, क्योंकि उसके पास भी शक्तियां नहीं है ना। तो जगत की ये जो एकदम लचर व्यवस्था है कि एक दूसरे का मुख ताक कर एक दूसरे के आधारित जीवन जीना, कि ये वस्तु स्वरूप के हिसाब से ये सुंदर जीवन नहीं है ना, ये मृत्युमय जीवन है वास्तव में। तो इसलिए द्रव्य के पास, द्रव्य में जितने कार्य हो रहे हैं उन सभी कार्यों के होने की शक्तियां उस द्रव्य के पास स्वयं की अपनी हो तो उसे किसी पर का मुंह ताकना नहीं पड़े। तो प्रकृति मैंने सहज ही ऐसी व्यवस्था है कि हर द्रव्य इतनी अनंत गुणात्मक शक्तियों का धारक है कि उसे अपना किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो विकारी कार्य हो चाहे वो अविकारी कार्य हो, जैसा भी कार्य हो, उसे पर की ओर देखने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अज्ञानी को इस बात का पता नहीं होने से उसे ऐसा लगता है कि मेरी अमुक पर्याय पर के कारण आई और अमुक पर्याय ये पर हटेगा और दूसरा पर लाऊंगा तो इसके बदले ये पर्याय आएगी। सच्चाई ये होती है कि पर्याय जिस काल में उत्पन्न होती है उस काल में कोई न कोई पर पदार्थ वहां पर निमित्त होता देखकर, मैंने उस पर पदार्थ में अनुकूलता का योग, अनुकूलता देखकर, अनुकूलता का आरोप करके जिनवाणी उस पर निमित्त पने का व्यवहार तो करती है, लेकिन उस निमित्त में से वो पर्याय नहीं आती जिस पर्याय के लिए किसी पर द्रव्य में निमित्त पने का व्यवहार किया गया। तो भी वो जो पर्याय आई है वो उस पर द्रव्य में से नहीं आई है, लेकिन वो पर्याय जिस समय आई उसी समय उस पर पदार्थ का उस पर्याय के काल में उस पर्याय में अनुकूलता का आरोप आना, इसको निमित्त कहते हैं। तो ये गलती कर बैठता है ज्ञानी, उसे कहता मान बैठता है। तब यहां पे कहते हैं, अब ये कहते हैं तो देखो ये कहते हैं द्रव्य ही कहा जाता है तब पर्याय नहीं कही जाती। तब द्रव्य कैसा है तो कहते हैं उत्पत्ति विनाश रहित द्रव्य कैसा है कि ना तो द्रव्य की कभी उत्पत्ति होती है और ना द्रव्य का कभी नाश होता है क्या? माने उत्पत्ति और नाश का मतलब क्या है? उत्पाद और व्यय का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन द्रव्य ही नया उत्पन्न हुआ हो और द्रव्य का ही समूल नाश हो जाता हो, कहते ऐसा कभी नहीं होता। यानी अंदर सत की अन्वय शक्तियां, वस्तु है वह सत है। वस्तु कैसी कि वस्तु सत, तो वस्तु की शक्तियां कैसी कि जो अन्वय रूप से वस्तु के साथ में रहती है। तो अन्वय रूप से वस्तु के साथ में रहने वाली शक्तियां हैं तो वे भी सत हैं। वस्तु सत है और वस्तु की अनंत शक्तियां हैं, वो अनंत शक्तियां भी सत है। वस्तु उत्पाद वे माने वस्तु उत्पत्ति और विनाश से रहित है तो उसकी शक्तियां भी उत्पत्ति और विनाश से रहित है। वे युगपद प्रवर्तमान, अब वो शक्तियां रहती कैसी है? चलो उनका न उन शक्तियों की उत्पत्ति होती है न उन शक्तियों का नाश होता है। वे शक्तियां वस्तु के साथ अन्वय रूप रहती है। तो कहते हैं कि वो शक्तियां वस्तु में प्रवर्तमान कैसे है? तो उन्होंने कहा युगपद प्रवर्तमान, माने एक साथ रहती है वो शक्तियां। कथन में क्रम पड़ेगा, ये अपनी चर्चा परसों 2-3 दिन पहले भी हुई थी कि कथन में तो वाणी की कमजोरी है। वाणी में सबका कथन एक साथ नहीं आता, तो वाणी में कहने में तो क्रम पड़ेगा, वाणी में तो, लेकिन वस्तु के अंदर जो वो शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां
एक साथ अक्रम भाव से प्रवर्तमान है। तो अक्रम रूप से प्रवर्तमान माने एक साथ में प्रवर्तमान, द्रव्य को उत्पन्न करने वाली, माने गुणों से द्रव्य उत्पन्न होता है। शब्द तो ऐसा है कि गुणों को, द्रव्य को उत्पन्न करने वाली। तो ये कहते हैं यह सब भाषा ऐसी, तो ये एक भाषा है। द्रव्य को उत्पन्न करने वाली का अर्थ क्या है कि इन शक्तियों के माध्यम से द्रव्य प्रसिद्ध होता है। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? तो द्रव्य की प्रसिद्धि का नाम यहां द्रव्य को उत्पन्न करने वाली बोला है। समझ में आ गया कि द्रव्य की प्रसिद्धि गुण के बिना नहीं होती। मैंने देखो, कोई भी आदमी की, किसी भी आदमी की प्रसिद्धि उसकी विशेषताओं से होती है, चाहे वो कुख्यात हो चाहे सुख्यात हो। लेकिन उसकी कुख्यात होगा तो भी क्यों होगा? तो उसकी खराब विशेषताएं होंगी तो कुख्यात होगा। सुख्यात होगा तो क्यों होगा? कि उसकी अच्छी विशेषताएं होंगी तो सुख्यात होगा, बढ़िया होगी तो, है ना? तो ऐसे गुणों के द्वारा द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। और यह भी चर्चा अपन ने ली थी कि सामान्य गुणों से द्रव्य की प्रसिद्धि होती है और विशेष गुणों से द्रव्य विशेष की प्रसिद्धि होती है कि कौन सा द्रव्य है। अगर हमें यह सिद्ध करना है तो हमें विशेष गुणों को ख्याल में लेना पड़ेगा, और सामान्य गुणों से द्रव्य सिद्ध होगा। इसलिए कभी भी देखो, द्रव्य का लक्षण तो कुछ भी आप बनाओ, सत द्रव्य लक्षण ये सब बनाया, लेकिन जीव द्रव्य का लक्षण, पुद्गल द्रव्य का लक्षण, ये कभी भी सामान्य गुण नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि सब में पाए जाते हैं ना वो, तो ऐसा इसलिए अन्वय शक्तियों के द्वारा, माने आत्मा वस्तु है, गुरुदेव फरमा रहे हैं, उनमें ज्ञान, दर्शन, आनंद, ये अन्वय शक्तियां माने गुण हैं। अन्वय का मतलब ये हुआ कायम रहने वाली, कभी मिटने वाली नहीं। गुण अन्वय है, उसके द्वारा माने वो द्रव्य की अन्वय शक्तियां, वो गुण हैं, उनके द्वारा क्या होता है कि उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली अब पर्याय पैदा होती है। तो पर्याय किसके द्वारा पैदा होती है? तो वो कहेंगे कि वो उस पर्याय उस अपने गुण के द्वारा पैदा होती है। गुण किसका है? कि गुण द्रव्य का है, गुण द्रव्य की शक्ति है ना? तो इस तरह अब वो पर्याय की व्याख्या क्या की? उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली, ये पर्याय का सत्यार्थ स्वरूप है। क्या पर्याय का सत्यार्थ स्वरूप? क्या कि पर्याय उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली है। हम लोग क्या करते हैं कि पर्याय के उत्पत्ति विनाश लक्षण को नहीं जानकर पर्याय को स्थिर रखना चाहते हैं, और पर्याय का स्वरूप यह है कि वो एक समय में विघटती है। तो विघटती है तो हमने अपनी कल्पना में उसे स्थिर माना है, और वो अपने स्वरूप के अनुसार विघटती है। तो उससे अपन लोग फिर क्या करते हैं कि अपन लोग कषाय भाव, क्रोध आदि भाव, विकार भाव करके ऐसा कैसे हो गया, ये पर्याय। अरे भाई, पर्याय का स्वरूप ही वही है ना। पर्याय को पर्याय के स्वरूप से जान लो। भाई, अपने घर में कोई मेहमान आया, तो कोई भी मेहमान आया अपने घर में, तो अपने घर में मेहमान आया है तो अपन क्या जानते हैं कि जाएगा ही जाएगा। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, आखिर तो जाएगा। तो उसके जाने पर किसी को रुदन आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि आने पर हर्ष भी नहीं हुआ था। हर्ष दिखाया गया था, हर्ष हुआ नहीं था। हर्ष माने अपना मान्य रूप हर्ष, वो अलग है कि मेहमान आया हर्षित हुए, वो हर्ष की बात नहीं है। मैंने वैसा हर्ष कि जैसे अपने घर में पुत्र जन्म का, पुत्री जन्म का हर्ष होता है ना, तो वैसा हर्ष तो नहीं हुआ था ना, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो आया है। उसके आने की प्रसन्नता अलग चीज है। लेकिन जैसे अपने पुत्र पुत्री का जन्म अपने घर में होवे तो अपने को हर्ष होता है, वैसा हर्ष तो नहीं हुआ ना। तो उस मेहमान के जाने से हमें गम भी नहीं होता, क्योंकि पहले से पता है कि ये मेहमान है, और मेहमान की मर्यादा है कि वो चलता ही है। तो जब हमने उसका स्वरूप जान लिया तो आने से हर्ष नहीं और जाने से खेद खिन्नता नहीं। और जहां अपने परिवार में कोई भी सदस्य आता है
वो भी कौन सी गति से भटकता हुआ आया था, जरा लगा लेना हिसाब, लगा लो। आया था ना, कोई सी गति से भटकता हुआ आया था, आया। अब 60, 70, 80, 90, 100 जितने साल जिसको जितना मिला रहना, और रहने के बाद फिर रैन बसेरा छोड़ गया अपनी बस्ती। कहां गया? तो अब हम क्या करते हैं, क्या आया था तब हमने अपना माना था, अपने साथ अनंत काल तक रहेगा ऐसा माना था, तो अपने सामने वो चला गया तो अपने को खेद खिन्न होता है, और उसके सामने हम चले गए तो वो खेद खिन्न होता है। और वास्तविकता क्या है कि आने वाला नियम से जाएगा जाएगा और जाएगा। ये उसका परमार्थ स्वरूप अगर हम समझ लें तो अनंतानुबंधी जैसा अनंत शोक, अनंतानुबंधी जैसी अनंत कषाय अपने परिणामों में नहीं होगी। ये यहां पे कहने वाले हैं। तो ये पर्याय का स्वरूप ये कि उत्पत्ति और विनाश लक्षण वाली है, कि ये टिकने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश, और अगर उत्पत्ति और विनाश पर्याय का स्वरूप है तो उस पर्याय की उत्पत्ति और विनाश का काल एक समय ही होना चाहिए। वो सबसे कम समय, उससे कम समय में उत्पाद व्यय हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे कम समय माने एक समय से अधिक कोई पर्याय की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक समय से अधिक पर्याय की स्थिति हुई तो फिर पर्याय के उत्पाद व्यय की मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। जो अच्छी पर्याय है हम उसको लंबे काल तक टिकाए रखना चाहेंगे, जो बुरी पर्याय है उसको हम समय से पहले भेजना चाहेंगे। ये नहीं हो सकता। पर्याय उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली है, इसलिए वो एक समय में उत्पन्न होकर के अगले समय में अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाएगी। वैसी की वैसी बलि आ जावे, लेकिन वह की वह पर्याय अनंत काल तक कभी रहने वाली नहीं है। ये बात, ये लक्षण है उसका। देखो, उत्पत्ति विनाश लक्षण, और लक्षण का मतलब क्या है कि इसी लक्षण, अगर ये लक्षण पाया जाता है तो आप उसे पर्याय मानना, और ये लक्षण नहीं पाया जाता है, मैंने उत्पत्ति विनाश लक्षण नहीं पाया जाता है तो उसे ध्रुव सत्ता मानना। ये कह रहे हैं यहां पे, तो वो उसका लक्षण है। और कैसी है वो कि जब उत्पत्ति विनाश उनका लक्षण है तो क्रमशः प्रवर्तमान होगी। जैसे गुण एक साथ होते हैं, ऐसे सारी अनंत गुणों की पर्यायें तो एक साथ है, माना अनंत गुणों की अनंत पर्यायें हैं ना, कि वो तो एक साथ हैं, लेकिन एक एक गुण की प्रत्येक पर्याय की बात करो आप तो वास्तव में हर पर्याय क्रमशः प्रवर्तमान, एक के बाद एक, और जिसके बाद जिसे होना है वही। क्रमशः का मतलब यह भी है कि एक के बाद एक तो है ही, लेकिन इस पर्याय के बाद यही पर्याय आएगी, ये पहले से निश्चित है, पहले से सुनिश्चित है। द्रव्य में उसी तरह की पर्यायों की व्यवस्था है ना। इसलिए ये चर्चा भी आई कि द्रव्य भी, परद्रव्य की बात तो छोड़ो, स्वद्रव्य भी अपनी ही कही जाने वाली पर्याय के क्रम को नहीं पलट सकता, है ना। तो फिर क्रम को, हमको लगता है कि जब क्रम को पलट ही नहीं सकता तो फिर करता काहे कि हम अपनी पर्याय के, कि बस होती हुई पर्याय के करता हो, अपनी मन मर्जी से पर्याय को करता नहीं हो। यह परिणमति, मतलब जिस प्रकार का पर्याय का परिणमन है स्वकाल में निश्चित, तो यह परिणमति सकर्ता, तो उस पर्याय रूप जो परिणमा बस वो करता है, उस पर्याय को बदलने का करता नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पे कि पर्याय अब क्या है वो, कि देखो ये हो गया उत्पत्ति, देखो पर्याय का स्वरूप क्या बताया, उत्पत्ति विनाश लक्षण वाली एक, दूसरा क्रमशः प्रवर्तमान, फिर क्या कहा पर्याय, पर्यायों की उत्पादक अर्थात अवस्था की उत्पादक उन व्यतिरेक अर्थात भिन्न भिन्न व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबद्ध उत्पाद है, ही उत्पाद है। हाँ, इसमें कह रहे हैं वस्तु है। अब देखो गुरुदेव का खुलासा बहुत अच्छा, वस्तु है उसमें अन्वय शक्तियां अर्थात गुण हैं, उनके संबंध से यहां पर्याय उत्पन्न होती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि तेरी पर्याय के लिए तुझसे बाहर जाने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं। द्रव्य के लक्ष्य से कहें तो द्रव्य का अन्वय है, उससे सत है, वह उत्पन्न होता है। दोनों तरह से कह सकते हैं। गुरुदेव ने यहां पे द्रव्य को भी घटित किया, क्योंकि अपनी ये चर्चा कई बार हो चुकी है कि देखो, भेद से कथन करके गुण में से पर्याय आती है, ये बात बोली जाती है। ये भेद से कथन है, सच में पर्याय द्रव्य में से आती है। और चूंकि द्रव्य अनंत गुणों का बना हुआ है, तो अनंत गुणों की पर्याय वो द्रव्य में से उठती। ये बात भी अपनी कई बार हो चुकी है। तो भेद से कथन करना होगा, भेद से समझाना होगा। तो इस गुण की ये पर्याय, इस गुण की ये पर्याय, इस गुण की ये पर्याय, सचमुच में वो सारी पर्याय अनंत गुणों की होकर के भी किसकी है? कि अनंत गुणों की होने पर भी वो सारी की सारी पर्याय द्रव्य की ही है। क्यों? क्योंकि अनंत गुणों का मालिक कौन है? भाई जैसे एक कंपनी होती है, अब एक कंपनी के 10 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना? एक पत्र व्यवहार का डिपार्टमेंट होगा, एक ये प्रोडक्ट बनाने का डिपार्टमेंट होगा, एक सेल डिपार्टमेंट होगा, एक पूछताछ डिपार्टमेंट होगा। ये सब डिपार्टमेंट होंगे और हर डिपार्टमेंट का काम अपना अपना है। एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट होगा, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होगा, ये सब होगा, है ना? तो ये सारे डिपार्टमेंट स्वतंत्र होने पर भी इतने स्वतंत्र नहीं है कि कंपनी से बाहर या कंपनी की मर्यादा के बाहर काम करें। माने वो सारे डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, वो सारे डिपार्टमेंट किसका काम कर रहे हैं? एक कंपनी का काम कर रहे हैं। अपने घर में होता है कि नहीं होता? सबके जिम्मे अलग अलग काम होता है घर में भी। तो भाई तुम ये काम तुम्हारे जिम्मे, तुम दुकान जाओगे, तुम माल लाओगे, तुम खाना, ये सब सबके, महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के जिम्मे यही काम है कि तुम पढ़ने जाओगे, है ना? ये सब काम सबके अलग अलग होने पर भी ये सारे काम उस घर के काम कहलाएंगे, उसी में गर्भित हैं वो सारे के सारे। ऐसे अनंत गुणों की स्वतंत्र अनंत पर्याय होने पर भी वो अनंत पर्याय वास्तव में किसकी पर्याय हैं? तो वो सब द्रव्य की ही पर्याय है। क्यों? क्योंकि अनंत गुणों को एक द्रव्य पी करके बैठा है। देखो लिखा, जो वस्तु है उसमें अन्वय शक्तियां मन गुण अनादि अनंत है। वस्तु जैसे अनादि अनंत है, वैसे शक्तियां अनादि अनंत हैं। और उन शक्तियों को अवलंबन कर जो पर्याय माने व्यतिरेक होती है, वह नई हुई है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? कि वह है, इनोटेड में लिखा है गुरुदेव ने, है उसमें से हुई है। क्या मतलब? कि द्रव्य तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है ना? पर्याय के लिए वो पर्याय नहीं होगी। क्या कहा? पर्याय के लिए वो पर्याय नहीं है, क्योंकि वो पर्याय पहले नहीं थी, अभी आई है। तो पर्याय के लिए वो पर्याय नहीं है, और पर्याय की अपेक्षा से उसे असत का उत्पाद कहेंगे। लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से तो गुरुदेव कह रहे हैं वह है, उसमें से हुई है माने क्या? कि द्रव्य में अनादि अनंत त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड जो द्रव्य है, उसमें वह पर्याय जो शक्ति रूप से थी, वही अभिव्यक्त रूप हुई है। नहीं आया? भविष्य की पर्याय कैसी है द्रव्य में? भविष्य की पर्याय द्रव्य में शक्ति रूप है। तो शक्ति की स्वकाल में व्यक्ति हुई, तो इसलिए वो कह रहे हैं है उसमें से तो हुई है। अगर होती नहीं तो आती कहां से? जैसे जीव की पर्याय में से, जीव की अन्वय शक्ति में से कभी भी रंग की पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, कभी भी आएगी कि नहीं? कितना भी हम प्रयत्न करें, जीव की उस शक्ति में से कभी भी रंग की पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? कि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि है उसमें से हुई है, तो उसमें है ही नहीं। अगर ऐसी तरह पुद्गल में से कभी चैतन्य की माने कभी जानने की पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? कि कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों उसमें है ही नहीं, है ही नहीं, तो उसमें से आएगी कहां से? है ना?
तो वो जो भविष्य काल की भी पर्याय हैं, तो वो भी द्रव्य में तो योग्यता रूप तो पड़ी है ना, सॉरी शक्ति रूप। भूतकाल की योग्यता होगी और भविष्य काल की पर्याय शक्ति रूप है और वर्तमान पर्याय प्रकट रूप है। तो स्वकाल में शक्ति व्यक्ति होते हुए योग्यता हो जाती है। क्या कहा? शक्ति माने भविष्य काल की पर्याय पहले वो वर्तमान में आएगी, माने प्रकट रूप होगी, ठीक। और प्रकट रूप होती हुई वो क्या हो जाएगी? तो भूतकाल हो जाएगी। यानी इसको यूं समझो कि भविष्य वर्तमान होकर भूतकाल हो जाता है, शक्ति व्यक्ति होकर योग्यता हो जाती है। आ गया? ये व्यवस्था है द्रव्य गुण के और पर्याय की। तो यहां पे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही कि वह है उसमें से हुई है, वो तो पहले से थी। घटनाएं घटती नहीं है, वे पहले से विद्यमान है और काल चक्र पर देखी जाती है। कोई घटना नई थोड़ी घटती है, अपने को नहीं लगती है। भगवान के केवल ज्ञान में तो अनादि अनंत काल से वो घटना उसका उसी समय में उस काल के सत्य के रूप में झलक रही है। तो है वही हुई है ना। नेमिनाथ ने कहा था 12 साल बाद द्वारिका जलेगी। आदिनाथ से पूछते तो 12 साल नहीं बताते और लंबा काल बताते, क्योंकि है ना, वो तो घटनाएं घटती है ना। अब नेमिनाथ ने 12 साल बाद बताया, और अब नेमिनाथ से उसके 12 साल बाद कोई पूछे कि साहब द्वारिका कब जलेगी, तो फिर क्या उत्तर देंगे? 12 साल पहले जल चुकी। तो अपन कहेंगे कि वाह साहब, हम 12 साल पहले जब आपके समो शरण में आए थे, 24 साल पहले, तब आपने कहा था 12 साल बाद जलेगी, और हम आज पूछ रहे हैं तब आप कह रहे हो 12 साल पहले जल चुकी। कि भाई साहब आप 24 साल पहले आए थे, है ना। तो 24 साल में वो 12 साल भविष्य जो था वो वर्तमान होकर के उसको भूतकाल हुए 12 साल बीत गए। तो ये है व्यवस्था, है ना। इतनी सटीक व्यवस्था है कि कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। देखो इसलिए कहा वह है उसमें से हुई है, इसलिए उसे सत संबंध कहा जाता है। यानी सत संबंध कहो सत उत्पाद को एक ही बात है ना। फिर गुरुदेव ने कहा बनियों को ऐसा विचार करने का समय कब लेना। किसी सेट पे नजर चली गई होगी प्रवचन करते करते। वो आज भी बोल रहे थे ना, लादी मैंने वो टाइल्स का बिजनेस होता है ना। उस जमाने में वो मार्बल की इनकी टाइल्स बना करती थी, तो 2-3 अच्छे करोड़पति सेठ गुरुदेव के प्रवचन में आते थे टाइल्स वाले। कुछ लोहे के व्यापारी थे, कुछ ये जो ये प्लास्टिक का पाउडर होता है ना उसके व्यापारी होते थे। एक वो शांतिबाई झवेरी हीरा वाले, तो वो कहते तुम तो हीरा घिसते रहो इसमें इसी में। ये गुरुदेव इस तरह याद करके, क्यों कि इन लोगों का ध्यान थोड़ा इधर आकर्षित हो और ये मार्ग में लगे, बस और कोई उनको मतलब नहीं था। बस यहीं तक रखते हैं, बाद में फिर इसका अपन और आगे देखते हैं ना।